बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ आमने सामने है। दो सूबों से बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली से करारदाद का मंजूर होना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मंजूर होना, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दो असम्बलियों का यानी कि तहरीक इंसाफ की दो सूबाई हुकूमतों का चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। तहरीक इंसाफ को ये अदम एतमाद की नौबत क्यों पेश आई? क्या जिस इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर सुल्तान राजा को, इमरान खान ने बतौर वजीर आजम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया, उसी पर ही अदम एतमाद क्यों? इसकी क्या बुनियाद है, आज हम आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन के वो फैसले जो इमरान खान को इस नतीजे पर पहुंचाने में कामयाब हुए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब गैर जानिबदार नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों गैर जानिबदार नहीं रहे? वो कौन से फैसले थे जिसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ये सोचने पर मजबूर किया कि आज वो इस नतीजे पर हैं कि असद उमर का कहना है कि वो तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का सोच रही है। रेफरेंस की तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। दो सूबाई असम्बलियां बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद करते हुए करारदादें अपने अपने ऐवानों से मंजूर कर चुकी हैं। अब वो कौन से फैसले थे, इन पर अगर तारीख वाइज नजर डाली जाए तो इसकी इब्तदा हुई ओवरसीज वोटिंग की मुखालफत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कोई सियासी जमात करे तो समझ आती है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम ओवरसीज वोटर्स का वोट तक तस्वुर करने से इनकार करना और यह कहना कि ओवरसीज वोटिंग नहीं होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की। सिर्फ यही नहीं, सेनेट इलेक्शन को तहरीक इंसाफ ने कहा ओपन वोट से कराया जाए ताकि वोटों की जो खरीदो फरोख्त का मामला है उसको खत्म किया जा सके, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो सके, अरकान की जो मंडियां लगती हैं, करोड़ों रुपए बोलियां लगती हैं, वो खत्म हो। इस पर भी मुखालफत की गई। अच्छा, उसके बाद जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में मुंतखब हुए तो उस मौके पर उनके साहबजादे की जो वीडियो सामने आई उस पर एतराज किया गया, तमाम शवाहिद दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने उसको भी तस्लीम करने से इनकार किया गया। उनकी तकर्री का, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने को रोकने का कहा गया, उससे इनकार किया गया। उनके साहबजादे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आया, उस पर इनकार कर दिया गया। उसके बाद मुख्तलिफ शवाहिद की मौजूदगी में इन तमाम कार्रवाइयों से इनकार के बाद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तीनों जमातें जो हैं, उनके इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग के हवाले से केसेस जेर समात हैं। तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग है उसको फॉरेन फंडिंग का नाम दिया जा रहा है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग है उसको ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ है कि हमारा जो केस है वो फॉरेन फंडिंग का नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग होती है रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अगर फंड कहीं से आए, और जिस वक्त की ये फंडिंग है उस वक्त ना इमरान खान मरकज में हुकूमत में थे ना सूबे में हुकूमत में थे, तो एक आम आदमी को अगर फंडिंग एक जमात ले रही है तो क्या उन्होंने उस वक्त कौन से ऐसे रियासत मुखालिफ इकदाम किए, उन पर भी अगर रोशनी डाली जाए तो बेहतर है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो जिस तरह तहरीक इंसाफ का केस रोजाना की बुनियादों पर सुना गया है, इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनकी भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। उस पर भी चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई रजामंदी नहीं जाहिर की गई, ना उसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर है जी, आपके ऊपर नाहली की तलवार लटक रही है, इमरान खान के ऊपर कोई बहुत बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन देने वाला है। वो ऐसा कौन सा फैसला है? सबके लिए इंसाफ और कानून तो बराबर है। अगर हम आगे चलें, मजीद देखें तो केपीके के अंदर बल्दियाती इलेक्शन था। उस बल्दियाती इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी की बुनियाद पर उनके भाई को नाअहल कर दिया जाता है। यह भी जानिबदारी है वाज़ेह तौर पर, गो के उनको बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसके ऊपर रिलीफ मिल जाता है। फिर अगर हम डस्का के इलेक्शन की बात करें, NA 75 का जो था, वहां पर चंद पोलिंग स्टेशन का मामला था और जो रिलीफ दिया गया वो पूरे हल्के में दोबारा जिमनी इलेक्शन का रीपोल करवा दिया गया। उसके बरक्स PP 7 रावलपिंडी जो 17 जुलाई का इलेक्शन था, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ 50 से भी कम वोटों का उनका फर्क था, उन्होंने सिर्फ रीकाउंट का मुतालबा किया और उनको कहा जी रीकाउंट नहीं हो सकते, लिहाजा हम डिक्लेयर कर रहे हैं नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करार दे रहे हैं। डस्का के अंदर रीकाउंट तो दूर की बात, रीपोल करा दिया गया। 20 पोलिंग्स का मामला था, पूरे हल्के में रीपोल करा दिया गया, जबकि यहां पर रीपोल का मुतालबा ही नहीं था, सिर्फ रीकाउंट का मुतालबा था कि वोट चेक कर लिए जाएं कि जो वोट हैं
50 जो हारने वाला उम्मीदवार कह रहा है कि रिकाउंट कर लिया जाए, इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया गया। अब अगर हम पंजाब असम्बली का मामला देखें, फैसल न्याजी जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है, उनका इस्तीफा इलेक्शन कमीशन मंजूर करने को तैयार नहीं है। उनके बाद जलील शरकपुरी और जिन अरकान ने इस्तीफे दिए हैं, उनके इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल करके जिमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब अगर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की बात की जाए तो 123 अरकान के इस्तीफे इनके पास पड़े हैं। तहरीक इंसाफ फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुकी है, डिप्टी स्पीकर उस वक्त के कासिम सूरी उन इस्तीफों का प्रोसेस मुकम्मल करके और उन इस्तीफों को कबूल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज किया और 11 हलकों को खाली करार देते हुए कुछ मखसूस नशिस्तों को और कुछ जनरल नशिस्तों को उसके ऊपर जो है उनको खाली करार दे दिया, वो इस्तीफे कबूल कर लिए। ये इलेक्शन कमीशन के कौन से कवानीन हैं जिनके अंदर पिक एंड चूज की ऑप्शन है? या तो ये बताया जाए कि उन 11 अरकान ने आकर दोबारा वेरिफिकेशन की है। अगर उन 11 का स्टेटस भी वही है जो उन तमाम 123 का है, तो फिर सिर्फ ये 11 क्यों कबूल किए गए? बाकी 123 में से जो बचते हैं 112, उनका इस्तीफा क्यों नहीं कबूल किया गया? ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ अब न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है, बल्कि इमरान खान ने आज जो पार्टी की नेशनल काउंसिल का इजलास था उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जुमेरात के रोज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। बिलाशुबा ये एहतजाज एक भरपूर एहतजाज होगा, क्योंकि अगर किसी एक सियासी जमात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो बर्ताव है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का खास तौर पर वो इम्तियाजी सलूक होगा, तो उस पर सवालात भी उठेंगे, उस पर उंगलियां भी उठेंगी और उस पर एतराज़ात भी होंगे। अब देखना यह है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी इस जो जानिबदाराना तमाम कार्रवाइयां हैं इनको मद्देनजर रखते हुए खुद को गैर जानिबदार करेंगे या खुद को इस ओहदे से अलग करेंगे। बेहतर तो है कि वो इस ओहदे से अलग हो जाएं, क्योंकि उन पर अदम एतमाद 2 बड़ी सूबाई असम्बलियों का हो चुका है। देखते हैं आने वाले चंद दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें।